अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, ईद का तीसरा दिन है। ईद एक तरह से जा चुकी है और इस सारे मामले के अंदर जो तमाशे हैं, जो एक्शन है, वो शुरू हो चुका है। वो जो कहा जा रहा था कि बस ईद उल अज़हा तक का वक्त है और ईद उल अज़हा जाने दें और उसके बाद फिर देखेंगे होता क्या है। वो अब सियासी पारा हाई होना शुरू हो चुका है। जो पिछले 3 से 4 दिन जो ईद रही, चांद रात थी, मामला स्लो डाउन थे, वो चीज़ें एक बार फिर हाइप क्रिएट करना शुरू हो चुकी हैं। वो मामलात जो दबाए गए थे ईद की वजह से, वो दोबारा उठना शुरू हो चुके हैं। और उसके बाद जनाब वाला अब बहुत तेजी से चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं। इस सारे मामले के अंदर सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर इमरान खान का तगड़ा और बड़ा खिलाड़ी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो इमरान खान को कभी नहीं छोड़ सकता, कभी वो इमरान खान से दगाबाजी नहीं करेगा। वो बड़ा इमरान खान का बड़ा लॉयल किस्म का साथी है। उसने इमरान खान की कमर में छुरा घोंपा है। बड़े अफसोस की बात है, यकीनन खान साहब को इस चीज़ का बड़ा अफसोस होगा। आज उसने बड़ा ऐलान कर दिया है। ईद का तीसरा दिन था, चले ईद गुजर लेते तो बाद में ये चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन उम्मीद नहीं थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, ना कारकुनान को, ना सिर्फ इमरान खान को। तो चीज़ें क्या हुई और क्या ऐलानात किए गए, ये खबर। और दूसरी खबर कि नवाज शरीफ ने अब दुबई से एक बड़ा ऐलान किया है। थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि चीज़ें जिस तरह से दुबई के अंदर होना चाहिए थी, वो हो नहीं रही। और जो प्लान था दुबई के अंदर, वो कुछ अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है। और नवाज शरीफ ने एक नया वहां से बैठे बैठाए ऐलान कर दिया है। और फिर सबसे पहले कि जनाब वाला इस सारे मामले के अंदर दुबई के अंदर असल में हो क्या रहा है, खबरें क्या हैं, बताया क्या जा रहा है और असल कहानी क्या है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस पर बात करेंगे, फिर इमरान खान को साथी की जानिब आएंगे, तफसील से उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले दुबई की बात करें तो जनाब वाला खबरें थी कि जनाब दुबई में मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ मुलाकातें कर रहे हैं, जरदारी साहब मुलाकातें कर रहे हैं, अहम और मखसूस शख्सियात के साथ मीटिंग्स हो रही हैं। और लेकिन एक अहम तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक खबर दी और वो कहते हैं कि जनाब वाला असल में हो ये रहा है कि सीट एडजस्टमेंट, मुलाकातें, इलेक्शन कब होने हैं, निगरान वजीर आज़म कौन होगा, इंटरिम गवर्नमेंट कितने अरसे के लिए आएगी, और ये असम्बली कब तहलील होगी, वक्त पर होगी या वक्त से पहले होगी, ये अलग बातें हैं। इस वक्त दुबई के अंदर फोकस किस चीज़ पर किया जा रहा है? मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो के अंदर कहा था कि इस वक्त फोकस इमरान खान है कि इमरान खान के साथ कैसे निपटना है। सबसे पहला जो इस वक्त मसला दुबई में डिस्कस हो रहा है वो इमरान खान है। उस सारे मामले के अंदर अब ईद गुजर चुकी, नाअहली होगी या गिरफ्तारी होगी, इन दोनों चीज़ों में से एक कन्फर्म होगी। और इमरान खान पिछले कई दिनों से अपने पिछले बहुत से खिताबात में कहते आए हैं कि या मुझे ये गिरफ्तार करेंगे या नाअहल करेंगे। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान नाअहल होते हैं या गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, उससे निमटना कैसे है और उससे उस मामलात के अंदर से, उन हालात के अंदर से निकलना कैसे है और उसके अंदर अपने आप को संभालना कैसे है। जो अवामी दर्जा हरारत होगा, जो अवाम की पल्स को ये छेड़ रहे हैं, अवाम की नब्ज़ को जो चेक कर रहे हैं, उस सारे मामले में उन चीज़ों को डील कैसे करेंगे, ये डिसीजन अभी लिए जा रहे हैं दुबई के अंदर। और अभी वहाँ इन्हीं मामलात पर डिस्कशन जारी है। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको बता दूं कि फिर इलेक्शन का सवाल हुआ तो कहा कि इलेक्शन जो है ना, अभी वो बहुत दूर है। इलेक्शन की जो डिस्कशन है वो बड़ी दूर की बात है और इसमें सबसे पहले चीजें क्लियर नहीं है कि इलेक्शन होना भी है या नहीं होना। क्योंकि इससे पहले खबरें थी कि इलेक्शन शायद 2024 के मार्च या फरवरी में या अप्रैल में हो, क्योंकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है इमरान खान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अक्टूबर में कहां खड़े होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अक्टूबर में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक हो चुकी होगी, क्या इमरान खान वीक हो चुके होंगे, क्या वो नाअहल हो चुके होंगे, वो गिरफ्तार होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ जमात क्या स्ट्रेटेजी होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, उसको देखते हुए ना सिर्फ ये असम्बलियां तहलील करनी है बल्कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है और इलेक्शन भी करवाने हैं। सारा फोकस इमरान खान पर है कि इमरान खान के साथ क्या बनता है। और इस सारे मामले के अंदर अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गए, नाअहल हो गए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीक हो गई, तो फिर इलेक्शन का ऐलान किया जाएगा। वो अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होंगे। वरना बसूरत दीगर उसके ऑपोजिट क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इलेक्शन को भूल जाएं।
और ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर चीज़ों को प्रोलॉन्ग करेंगे, बढ़ाएंगे, लंबा करेंगे और थोड़ा टाइम गेन करेंगे। आप देख लें इस सारे मामले के अंदर कोई गैर आइनी नहीं होगा काम। पंजाब और केपी में जो हुकूमतें इस वक्त हैं वो गैर आइनी हैं। वो जो निगरान हुकूमतें होती हैं वो सिर्फ 90 दिन के लिए होती हैं, और अब देखिए कई माह गुजर चुके, वो काम कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं, फैसले ले रही हैं। और इस चीज़ में आप आइन को, गैर कानूनी चीज़ को, गैर आइनी बातों को भूल जाएं। जो इनके फेवर में है वही होगा और वही कर रहे हैं। इस सारे मामले के अंदर अब नवाज शरीफ ने क्या कहा है, वो अब उन्होंने ऐलान किया कि वो इस सारे मामले के अंदर चीज़ों को डील करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए मुल्की माशी कहा जा रहा है कि हम माशी निज़ाम पर डिस्कशन कर रहे हैं, बेहतरी के लिए सलाह मशवरे कर रहे हैं। और अब उन्होंने दुबई में अपना क्याम बढ़ा दिया है, जो क्याम की मुद्दत है उसमें इजाफा किया है, और उस दौरान भी मुतअद्दिद अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। दुबई में मजीद 1 हफ्ता क्याम करेंगे, वरना ये ईद के बाद उन्होंने वापस लंदन चला जाना था। पाकिस्तान आना तो भूल जाएं, पाकिस्तान वो इतनी जल्दी नहीं आने वाले, उनके अपने बहुत से मसले हैं। आप कोई भी एक्ट पास करवा लें, 5 साल की सजा करवा लें, कुछ भी करवा लें, लेकिन सजाओं का मामला अभी वहीं का वहीं है। उनके जो नवाज शरीफ के अपने वकला हैं, जो उनकी कानूनी टीमें हैं, वो चीज़ों को बड़े गौर से, बड़े डीपली ऑब्जर्व कर रही हैं कि किन हालात में नवाज शरीफ को वतन पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए, वापस वतन। और सफारती ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक और सरमायाकार पाकिस्तान में ऐसे इस्तेकाम के ख्वाहिशमंद हैं और उनसे मुलाकात होनी है। और माशी हालात ठीक करने की बात ये की जा रही है कि सरमायाकारी किस तरह आनी है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जानिब कल मैंने कहा था कि चीन और सऊदी अरब भी इस वक्त हाथ खड़े कर चुके हैं कि मामलात को ठीक करो तो फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वरना ऐसे नहीं आगे चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि दूसरी जानिब अमेरिका और इंडिया एक मुठ हो चुके हैं। वो भाई साहब बड़ी बड़ी मुलाकातें कर रहे हैं, मोदी साहब CEO, यूट्यूब, टेस्ला, गूगल के सब बड़े बड़े जो अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, और इन चीज़ों पर चीन और सऊदी अरब भी इंसिक्योर हैं। अब बात करेंगे इमरान खान के उस करीबी, इंतहाई करीबी खिलाड़ी परवेज खटक की। अब तक चुप थे। उन्हों को एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। पहले उन्होंने असद कैसर के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, परवेज खटक ने की थी। और फिर उस सारे मामले के अंदर परवेज खटक को जब एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया कि वो शायद पार्टी में रहते हुए पार्टी के लोगों को पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं, तो उस शो कॉज का नोटिस का जवाब नहीं देना। वो कहते मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ कि मैं शो कॉज को नोटिस का जवाब दूं। और वो कहते हैं कि जनाब वाला शिकवा किया उन लोगों ने, यानी परवेज खटक ने। वो कहते हैं मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ जो मुझे शो कॉज नोटिस इन्होंने जारी कर दिया है। वो कहते हैं मैंने हमेशा अवामी सियासत की बात की है और मैंने अवामी सियासत की है। हमारे सूबे की अपनी रवायात हैं, हम सियासत से दुश्मनी नहीं करते। नून लीग का मजीद कहना है कि उनका मजीद कहना है कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जो मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की मुहाफिज है। और वो बातें और खबरें कुछ ऐसी हैं कि चंद दिनों में वो कोई अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। केपी में कोई नई पार्टी बनाई जाएगी शायद, और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान का हाल हुआ है शायद इनका भी यही हाल हो। इस वक्त एक बात करें कि जो लुटे हैं उनका हाल बहुत बुरा हो रहा है और इनके साथ भी शायद इसी तरह हो। उसके बाद जनाब वाला अंदाज़ा करें, IMF का कर्जा $3 अरब, 9 माह का पीरियड है, लुड़ियाँ मचाई गई। और एक वक्त था कि 1980s की बातें थी जब इस IMF को कहा जाता था कि चुंगल है, एक जाल है, इस पर परेशान होती थी कौम और पाकिस्तान के अहदेदार, पाकिस्तान के हुकूमती वज़रा। लेकिन आज IMF से कर्जा मिलने पर लुड़ियाँ डाली जा रही हैं। एक एक वजीर अलग अलग से ट्वीट कर रहा है। वहाँ भारत के राजनाथ सिंह वजीर दिफा ने बातें कर दी, आपको मोदी ने आपको सुना दी, उंगली दिखा कर बात की कि पाकिस्तान तो हमारे लिए मसला ही कोई नहीं, उस पर कोई ट्वीट नहीं की। लेकिन कर्जा मिला है, भीख मिली है $3 अरब की, तो उस पर हम बहुत खुश हैं। उस पर हम कहते हैं जनाब वाला बेहतरीन बात है। अब भूल जाए, भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। उनका $500 अरब रिजर्व्स हैं उनके पास, रिजर्व जो उनके पड़े हुए हैं बैंकों में। हमारे पास, हम $3 अरब के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने 4 बार मिन्नतें की, IMF के जो उनकी जो सरबराह हैं उनसे मुलाकातें की, फ़ोन किए, कॉल्स की। और फिर हमने यहाँ तक बात आ गई कि दुआओं पर बात आ गई। हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जब आप दुआएं करें जो हज पर जा रहे हैं कि ये मामला हल हो जाए। अब कर्जा मिल गया तो अब खुशी है, लेकिन कर्जे से पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा नहीं होने वाला। डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, लीव पेट्रोल बढ़ा दी है, बिजली की कीमतें आइंदा दिनों में बढ़ेंगी, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पहले टैक्स लगा शराइत को कबूल करने के लिए, जो शराइत रखी गई थी कंडीशन IMF की जानिब से, अब मजीद टैक्स लगेगा, मजीद महंगाई बढ़ेगी, वो कर्जा हासिल करके वापस लौटाने के लिए। तो कौम को कुछ नहीं मिलने वाला। कौम ये बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जनाब आसानियां होंगी, लेकिन महंगाई मजीद आएगी। ये मामला थे
جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد